इस वीडियो में जानेंगे कैसे नवरात्रि में बनाना है अपने हाथों से दिव्य सुरक्षा कवच। दोस्तों, नवरात्र के किसी भी दिन आप स्वयं इस सुरक्षा ताबीज को बनाकर अपने और अपने घर के लोगों को सुरक्षित रख सकते हो। इस ताबीज से शनि, राहु, केतु, भूत, प्रेत, काली शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहेंगे। यह ताबीज न केवल आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे अपितु मित्र के भांति हर क्षेत्र में उन्नति भी देंगे। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के यह महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान लगाकर सुनना। यह वीडियो 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की हो सकती है, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन सुधार कर रख देगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। नवरात्रि, 9 रात्रियों का यह पावन समूह केवल उत्सव, नृत्य और संगीत का ही पर्व नहीं है, अपितु यह गहन साधना, आत्मिक शुद्धि और ब्रह्मांड की आदिशक्ति मां भगवती की कृपा प्राप्त करने का एक अनुपम अवसर है। इन 9 दिनों में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब साधक और भक्त अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। यह वह समय होता है जब दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर अधिक जागृत और सुलभ होती हैं। किंतु जहां सकारात्मक ऊर्जा की प्रचुरता होती है, वहीं नकारात्मक शक्तियां भी अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास करती हैं। आधुनिक युग में जहां मनुष्य भौतिक प्रगति की ओर अग्रसर है, वहीं एक अदृश्य जगत भी है जो हमारे जीवन को निरंतर प्रभावित करता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल, वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा, अन्य मनुष्यों के विचार और ईर्ष्या और अनिष्टकारी शक्तियों का प्रभाव, यह सब मिलकर हमारे जीवन में बाधाएं, कष्ट और असफलताएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे में हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने हमें कुछ ऐसे दिव्य उपाय प्रदान किए हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को इन अदृश्य शत्रुओं से बचाने में एक कवच की भांति कार्य करते हैं। इन्हीं उपायों में से एक अत्यंत प्रभावी और अचूक उपाय है नवरात्रि के दौरान सिद्ध किया गया ताबीज। यह ताबीज केवल धातु या भोजपत्र का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि यह 9 दिनों तक मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित, देवी की ऊर्जा से आवेशित और साधक की श्रद्धा से सिंचित एक ऐसा दिव्य यंत्र है जो धारण करने वाले के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है। इस लेख में हम नवरात्रि में बनाए जाने वाले इसी महाशक्तिशाली ताबीज के विषय में गहनता से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है, यह कैसे कार्य करता है, कौन इसे धारण कर सकता है और क्या इसके प्रभाव से व्यक्ति पूरे वर्ष हर प्रकार के संकटों से मुक्त रह सकता है। नवरात्रि में ताबीज कैसे बनाए? नवरात्रि में सिद्ध होने वाला ताबीज कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे किसी भी दिन किसी भी प्रकार से बना लिया जाए। इसकी निर्माण प्रक्रिया अत्यंत पवित्र, नियमबद्ध और गहन श्रद्धा की अपेक्षा रखती है। यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिसके प्रत्येक चरण का अपना विशेष महत्व है। यदि इस प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाए तो एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार होता है जिसकी शक्ति अकल्पनीय होती है। आइए इस संपूर्ण विधि को चरण दर चरण समझते हैं। तैयारी और आवश्यक सामग्री। ताबीज निर्माण का आरंभ सामग्री के संकलन और वातावरण की शुद्धि से होता है। यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पवित्र सामग्री और शुद्ध वातावरण ही दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम बनते हैं। शुभ मुहूर्त का चयन। यद्यपि संपूर्ण नवरात्रि ही शुभ होती है, किंतु ताबीज निर्माण के लिए अष्टमी या नवमी तिथि को सर्वोत्तम माना गया है। इन तिथियों में मां की शक्ति अपने पूर्ण रूप में होती है। इस कार्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त अथवा दिन का कोई शांत और स्थिर प्रहर चुनना चाहिए। स्थान की शुद्धि। जिस स्थान पर बैठकर
यह ताबीज बनाना है वह पूर्ण रूप से स्वच्छ और शांत होना चाहिए। उस स्थान को गंगाजल से पवित्र करें। वहां एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साधक की शुद्धि। ताबीज बनाने वाले साधक को भी शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना अनिवार्य है। निर्माण के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र, हो सके तो लाल या पीले रंग के, धारण करें। मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या अपवित्र विचार न आने दें। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिन व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह ताबीज की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। आवश्यक सामग्री: 1. भोजपत्र, एक छोटा, अखंडित और स्वच्छ भोजपत्र का टुकड़ा। भोजपत्र को देव वृक्ष की छाल माना जाता है और प्राचीन काल से ही यंत्र और मंत्र लिखने के लिए इसका प्रयोग होता आया है। इसकी सतह पर दैवीय स्पंदनों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। 2. अष्टगंधा की स्याही। यह 8 दिव्य और सुगंधित वस्तुओं का मिश्रण होती है। इसमें सामान्यतः चंदन, अगर, कपूर, केसर, गोरोचन, जटामांसी, रक्त चंदन और सिंदूर का प्रयोग होता है। यह स्याही देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है और इससे लिखे गए मंत्र और यंत्र शीघ्र जागृत होते हैं। यदि अष्टगंधा उपलब्ध न हो तो केसर और गंगा जल को मिलाकर भी स्याही तैयार की जा सकती है। 3. अनार की कलम। लिखने के लिए अनार की लकड़ी से बनी कलम का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अनार के वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसकी कलम से यंत्र पर मंत्र लिखने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि यह उपलब्ध न हो तो चमेली या तुलसी की सूखी टहनी का भी प्रयोग किया जा सकता है। 4. ताबीज का खोल। चांदी का एक छोटा ताबीज का खोल खरीदें। चांदी को चंद्रमा की धातु माना जाता है, जो मन को शीतलता और शांति प्रदान करती है। यह धातु ऊर्जा को लंबे समय तक संचित रखने में सक्षम होती है। यदि चांदी संभव न हो तो तांबे का खोल भी लिया जा सकता है। 5. लाल या काला धागा। ताबीज को धारण करने के लिए एक मजबूत लाल या काला रेशमी धागा। 6. पूजा की सामग्री: धूप, दीप, गाय के घी का, पुष्प विशेषकर गुड़हल का फूल, अक्षत बिना टूटे चावल, नैवेद्य, फल या मिठाई और गंगाजल। निर्माण की विस्तृत विधि: जब समस्त सामग्री एकत्रित हो जाए और साधक तन मन से शुद्ध होकर तैयार हो, तब मां भगवती का ध्यान करते हुए ताबीज निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। प्रथम चरण: देवी का आवाहन और पूजन। चौकी पर स्थापित मां दुर्गा के चित्र के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाएं। सर्वप्रथम घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लें, हे मां भगवती, मैं, अपना नाम और गोत्र बोलें। आज आपके इस पावन पर्व नवरात्रि की अष्टमी, नवमी तिथि पर आपकी कृपा से सर्वजन कल्याण और अपनी या जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाम लें। समस्त नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हेतु इस दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर रही हूं। हे मां, इस कार्य को सफल बनाने की कृपा करें। ऐसा कहकर जल भूमि पर छोड़ दें। इसके पश्चात मां दुर्गा का पंचोपचार पूजन करें। उन्हें पुष्प, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। द्वितीय चरण: यंत्र और मंत्र लेखन। अब अपने सामने भोजपत्र का टुकड़ा रखें। अनार की कलम को अष्टगंधा की स्याही में डुबोएं और पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भोजपत्र पर एक विशेष यंत्र का निर्माण करें। सामान्यतः सुरक्षा के लिए दुर्गा बीसा यंत्र या एक सरल त्रिकोण बनाकर उसके केंद्र में
ह्रीं बीज मंत्र लिखा जाता है। त्रिकोण की तीनों भुजाओं पर ऐं ह्रीं क्लीं लिखा जा सकता है। यंत्र बनाने के पश्चात उसके नीचे मां दुर्गा का सबसे शक्तिशाली नवार्ण मंत्र लिखें। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चय। मंत्र लिखते समय मन ही मन इसका जाप निरंतर चलता रहना चाहिए। आपकी हर श्वास मंत्र की ध्वनि से जुड़ी होनी चाहिए। लेखन में कोई कांट छांट या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तृतीय चरण, ताबीज की प्राण प्रतिष्ठा और अभिमंत्रण। यंत्र और मंत्र लिखा हुआ भोजपत्र अब केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह देवी की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अब इसे जागृत करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। लिखे हुए भोजपत्र को चौकी पर मां के चित्र के सामने रख दें। अब अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए भोजपत्र पर चढ़ाएं। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो त्रियं प्रतिष्ठ। हे यंत्र, मैं इसमें देवी की शक्ति का आवाहन करता हूं। आप प्रतिष्ठित होकर जागृत हों। या आप इसे अपने अनुसार भी बोल सकते हो कि हे मां, इस ताबीज में प्राण प्रतिष्ठा करे, अपने ऊर्जा को समाहित करे। दोस्तों, अब रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र की कम से कम एक माला जाप करें। हर माला पूरी होने के बाद भोजपत्र पर फूंक मारें, या माला न होने पर 108 बार बारी बारी से गिनती लगाकर फूंक मारे। दोस्तों, यह कल्पना करें कि मंत्र की शक्ति आपकी श्वास के माध्यम से भोजपत्र में समाहित हो रही है। जाप के दौरान आपका ध्यान पूरी तरह से मां दुर्गा के स्वरूप और मंत्र की ध्वनि पर केंद्रित होना चाहिए। चतुर्थ चरण, हवन और पूर्णाहुति, ऐच्छिक किंतु प्रभावी। यदि संभव हो तो इस प्रक्रिया को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक छोटा हवन किया जा सकता है। हवन कुंड में आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करें और उपरोक्त नवार्ण मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर 108 आहुतियां दें। हवन से उत्पन्न दिव्य धुआं और ऊर्जा भोजपत्र को और अधिक आवेशित कर देती है। हवन के बाद भोजपत्र को धूप दीप पुनः दिखाएं। पंचम चरण, ताबीज को बंद करना। जब जाप और हवन पूर्ण हो जाए तो भोजपत्र को सावधानी से मोड़कर इतना छोटा कर लें कि वह चांदी के ताबीज के खोल में समा जाए। भोजपत्र को खोल में डालते समय भी मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद ताबीज के खोल को अच्छी तरह से बंद कर दें। कुछ लोग इसे मोम से सील भी कर देते हैं ताकि इसके अंदर पानी न जा सके। अब यह ताबीज सिद्ध और धारण करने के लिए तैयार है। इसे मां दुर्गा के चरणों में स्पर्श कराकर आशीर्वाद लें। इस प्रकार एक अत्यंत शक्तिशाली और दैवीय ऊर्जा से युक्त सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया जितनी अधिक श्रद्धा और पवित्रता से की जाएगी, ताबीज उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। दोस्तों, नवरात्रि में बनाया गया ताबीज कैसे काम करेगा, किन किन चीजों से रक्षा करेगा? यह प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है। केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि ताबीज कैसे बनाया जाए, अपितु यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर यह भोजपत्र और धातु का छोटा सा टुकड़ा किस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत पर कार्य करता है और यह हमारी किन किन समस्याओं से रक्षा करने में सक्षम है। कार्य करने का आध्यात्मिक सिद्धांत। नवरात्रि में सिद्ध किया गया ताबीज मुख्य रूप से ऊर्जा के संघनन और रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। ऊर्जा का चुंबक। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मांड में सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा का
एक विशाल सागर उमड़ता है। जब हम शुद्ध मन से मंत्रों का उच्चारण करते हुए ताबीज का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया एक आध्यात्मिक चुंबक की भांति कार्य करती है। भोजपत्र, अष्टगंधा और विशेषकर उस पर लिखा गया यंत्र और नवार्ण मंत्र, यह सभी मिलकर उस ब्रह्मांडीय देवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसे संघनित करके भोजपत्र में स्थापित कर देते हैं। एक आध्यात्मिक कवच, ऑरा का निर्माण। जब कोई व्यक्ति इस सिद्ध ताबीज को धारण करता है तो ताबीज में संचित वह दैवीय ऊर्जा धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊर्जा शरीर, जिसे आभामंडल या ऑरा कहते हैं, में प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा व्यक्ति के आभामंडल को स्वच्छ, मजबूत और विस्तृत बनाती है। एक मजबूत और सकारात्मक आभामंडल ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। जैसे किसी किले की मजबूत दीवारें शत्रुओं को बाहर ही रोक देती हैं, ठीक उसी प्रकार यह शक्तिशाली आभामंडल किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई हो या वातावरण में व्याप्त हो, को व्यक्ति के शरीर और मन तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय कर देता है या परावर्तित कर देता है। स्पंदनात्मक आवृत्ति को उन्नत करना। हर वस्तु, हर विचार और हर जीव की अपनी एक स्पंदनात्मक आवृत्ति होती है। नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और दुख क्लेश निम्न आवृत्ति पर स्पंदन करते हैं, जबकि दैवीय ऊर्जा, प्रेम और आनंद उच्च आवृत्ति पर स्पंदन करते हैं। ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय एक अत्यंत उच्च आवृत्ति वाला महामंत्र है। जब इस मंत्र से सिद्ध ताबीज को धारण किया जाता है तो यह धीरे धीरे धारण करने वाले व्यक्ति की अपनी आंतरिक ऊर्जा की आवृत्ति को भी उन्नत कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं एक उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है तो निम्न स्तर की ऊर्जाएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक शक्तिशाली प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता। किन किन चीजों से यह रक्षा करेगा? यह ताबीज एक बहुआयामी सुरक्षा कवच है जो जीवन के लगभग हर क्षेत्र में व्यक्ति की रक्षा करता है। इसकी रक्षा का दायरा अत्यंत विस्तृत है। 8. नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर। यह ताबीज का सबसे प्रमुख कार्य है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी प्रगति, सफलता या सुख से ईर्ष्या करते हैं। उनकी यह तीव्र ईर्ष्या और द्वेषपूर्ण विचार एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के रूप में हम तक पहुंचते हैं और हमारे बनते हुए कार्यों में बाधा डालते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं या मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। इसे ही सामान्य भाषा में नजर लगना कहते हैं। यह ताबीज ऐसी किसी भी नकारात्मक विचार ऊर्जा को धारणकर्ता तक पहुंचने ही नहीं देता। यह एक दर्पण की भांति कार्य करता है जो उस बुरी ऊर्जा को वापस लौटा देता है। 2. काला जादू, तंत्र मंत्र और अभिचार कर्म। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दूसरों का अहित करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। ये क्रियाएं अत्यंत घातक हो सकती हैं और व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की शक्ति से सिद्ध किया गया यह ताबीज ऐसे किसी भी बाहरी तांत्रिक प्रयोग के विरुद्ध एक अभेद्य ढाल का काम करता है। मां चामुंडा स्वयं दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति हैं और उनका मंत्र किसी भी अभिचार कर्म को सफल नहीं होने देता। 3. भूत प्रेत और वायव्य बाधाएं। कई बार अनजाने में या किसी स्थान दोष के कारण व्यक्ति नकारात्मक आत्माओं या वायव्य बाधाओं के प्रभाव में आ जाता है। इससे व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है, उसे भय लगता है और उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इस ताबीज में स्थित मां भगवती की जागृत ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि कोई भी भूत प्रेत या अन्य निम्न योनि की आत्मा उसके धारक के समीप नहीं आ सकती। 4. ग्रहों के अशुभ प्रभाव, शनि, राहु, केतु।
ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु को क्रूर और कष्टकारी ग्रह माना गया है। इनकी अशुभ दशा या गोचर के दौरान व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्टों, बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह ताबीज सीधे तौर पर ग्रहों की चाल को तो नहीं बदलता, किंतु यह व्यक्ति के भीतर इतना आत्मबल, सकारात्मकता और धैर्य उत्पन्न कर देता है कि वह ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी आसानी से सहन कर जाता है। यह व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को सही रखता है और उसे हर मुश्किल परिस्थिति से निकलने का मार्ग सुझाता है। यह उन ग्रहों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को क्षीण कर देता है। 5. अज्ञात भय और मानसिक अशांति। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण के एक अनजाना भय, घबराहट या बेचैनी महसूस होती रहती है। उनका मन सदैव अशांत रहता है। यह ताबीज, जिसमें चांदी का प्रयोग होता है और देवी की शक्ति होती है, मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और हर प्रकार के भय को दूर करता है। 6. दुर्घटना और आकस्मिक संकटों से रक्षा। यह ताबीज व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाता है जो उसे आकस्मिक रूप से आने वाले संकटों और दुर्घटनाओं से बचाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां व्यक्ति बाल बाल बच जाता है। यह उसी दैवीय कवच का प्रभाव होता है जो उसे सही समय पर सचेत कर देता है या परिस्थिति को उसके अनुकूल बना देता है। 7. व्यापार और कार्यक्षेत्र में बाधाओं से मुक्ति। यदि किसी के व्यापार को या नौकरी को किसी की नजर लग गई हो, चलता हुआ काम रुक गया हो, तो यह ताबीज उन सभी बाधाओं को दूर करता है। यह कार्यक्षेत्र में शत्रुओं से रक्षा करता है और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। संक्षेप में, यह ताबीज एक व्यक्तिगत अंगरक्षक की भांति है जो 24 घंटे 7 दिन धारक की हर झात और अज्ञात शत्रु से, हर दृश्य और अदृश्य संकट से रक्षा करता है। इसका प्रभाव केवल बाहरी नहीं अपितु आंतरिक भी है। यह व्यक्ति के मन को भी सबल और निर्भय बनाता है। यह ताबीज कौन कौन पहन सकते हैं? यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि प्रत्येक दिव्य वस्तु को धारण करने के कुछ नियम और पात्रता होती है। नवरात्रि में सिद्ध किया गया यह ताबीज मां भगवती के प्रसाद के समान है और मां का प्रसाद अपने हर बच्चे के लिए होता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से इस ताबीज को कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आयु, लिंग या वर्ण का हो, धारण कर सकता है, किंतु इसकी पूर्ण प्रभावशीलता के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पात्रता और योग्यता। इस ताबीज को धारण करने के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र अनिवार्य योग्यता है श्रद्धा और विश्वास। यदि व्यक्ति के मन में मां भगवती के प्रति अटूट श्रद्धा है और उसे इस ताबीज की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, तो यह उसके लिए अमृत के समान कार्य करेगा। बिना विश्वास के इसे धारण करना केवल एक धातु का टुकड़ा गले में लटकाने जैसा होगा। आयु और लिंग। नवजात शिशु और बालक। छोटे बच्चों को बुरी नजर बहुत शीघ्र लगती है। उनके कोमल आभामंडल को नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत प्रभावित करती हैं। ऐसे में यह ताबीज उनके लिए एक अचूक रक्षक का कार्य करता है। इसे काले धागे में पहनाकर बच्चों के गले या कमर में धारण कराया जा सकता है। विद्यार्थी। जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, बार बार बीमार होते हैं या जिन्हें परीक्षा का भय सताता है, उनके लिए यह ताबीज अत्यंत लाभकारी है। यह उनकी एकाग्रता बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों से उनकी रक्षा करता है। युवा और वयस्क, चाहे पुरुष हो या महिला, हर किसी को अपने कार्यक्षेत्र, सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शत्रुओं की ईर्ष्या, कार्य में बाधाएं और मानसिक तनाव आम बात है। यह ताबीज
उन्हें इन सभी समस्याओं से लड़ने की शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्ध व्यक्ति। बढ़ती आयु के साथ शारीरिक कमजोरी और अज्ञात भय भी बढ़ता है। यह ताबीज उन्हें मानसिक बल और स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करता है। अतः इसे बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी बिना किसी संकोच के धारण कर सकते हैं।